हेलो एंड वेलकम टू ऑल न्यू एपिसोड ऑफ नोमैड ट्रैवल्स। आज मैं निकलने वाला हूँ पैंगोंग लेक से हानले की तरफ। इसका डिस्टेंस कितना है वो मेरे को मालूम नहीं, मैं व्लॉग के एंड में लिख के बता दूंगा कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ना एयरटेल का नेटवर्क है ना जियो का नेटवर्क है। यहाँ पे कुछ समय के लिए BSNL का नेटवर्क पकड़ता है, वो भी उसका टाइम जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। तो मैंने स्टे किया था, मैंने लास्ट नाइट स्टे किया था ये लोकेशन में, आपको मैंने ड्रोन शॉट दिखाया। और मैं जहाँ पे स्टे किया था उसके सामने ही पैंगोंग लेक का नज़ारा है। जैसे ही आप पैंगोंग लेक का एरिया एंटर कर जाओगे आपको अकोमोडेशन लाइन से मिल जाएगा और यहाँ से डायरेक्टली आपको पैंगोंग लेक का बहुत ही क्लियर व्यू मिलेगा। तो हानले के लिए मुझे लगने वाले हैं अराउंड 5 to 6 आवर्स और अभी टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 12 बज रहे हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पीकू तैयार हो चुकी है और मैंने सुबह सुबह रिफ्यूलिंग कर लिया, क्योंकि यहाँ से आगे मेरे को फ्यूल पंप मिलने वाला नहीं है काफ़ी दूर तक। तो मैंने 5 लीटर के 2 कैन कैरी किए थे। एक 5 लीटर जो है पीकू पूरा गटक चुकी है। चलो अभी राइड की शुरुआत करते हैं। आज का नज़ारा बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है, क्योंकि मैं पैंगोंग लेक के पैरेलली निकलने वाला हूँ। हानले का जो रास्ता निकलता है वो पैंगोंग लेक के किनारे से निकलता है, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। पैंगोंग लेक में ना नेटवर्क है ना इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी का बहुत इशू है, थोड़े समय के लिए इलेक्ट्रिसिटी आता है। ऐसा कैंपिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल है, बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल कैंपिंग एरिया है यहाँ पे। नज़ारा देखो यार, पैंगोंग लेक का नज़ारा देखो, और ये राइड का मज़ा तो नेक्स्ट लेवल ही होने वाला है। यही रास्ता मुझे ले जाएगा हानले की तरफ। ये देखो, एक तारीफ करने वाली चीज़ है पैंगोंग लेक की कि पैंगोंग लेक का पानी तो ऐसे बहुत ही साफ़ है, क्रिस्टल क्लियर पानी है। लेकिन पैंगोंग लेक के यहाँ पे टूरिस्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है ये एरिया में, और ये एरिया में आपको कचरा नहीं मिलेगा, इतना अच्छे तरह मेंटेन किया है। तो ये तारीफ़ करने वाली बात है कि इतना टूरिस्ट आने के बाद भी कचरा नहीं है यहाँ पे। 3 इडियट्स का जो एग्जैक्ट शूटिंग लोकेशन था ना, जहाँ पे हम लोग घूम रहे थे, वो तो टूरिस्ट के लिए बना हुआ था फोटोज लेने के लिए। लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ पे 3 इडियट्स का शूटिंग हुआ था वो कैंपिंग एरिया से अराउंड 3 किलोमीटर आगे है। मेन रोड से जब आप हानले की तरफ जाओगे ना, आपको वहाँ पे दिखाई देगा। वहाँ पे वो एग्जैक्टली वो एरिया है जहाँ पे 3 इडियट्स का शूटिंग हुआ था। जहाँ पर तुसी ग्रेट हो तोहफा कबूल करो ये वो लोकेशन है, ये एग्जैक्ट लोकेशन है शूटिंग स्पॉट का। यहाँ पे एक्चुअली कच्चे रास्ते बनाए हुए, कच्चा रास्ता है जाने के लिए। सो इनकेस अगर आप वो एग्जैक्ट लोकेशन में जाना चाहते हो तो आपको 3 किलोमीटर ड्राइव करके आना पड़ेगा। और हार्डली आप 2 से 3 किलोमीटर आगे आओगे ना, आपको और एक कैंपिंग एरिया मिलेगा कॉन्सेंट्रेटेड इन दिस लोकेशन। तो एक कैंप एरिया था जहाँ पे मैं रह रहा था, और उसके आगे आओगे तो ये कैंप एरिया मिलेगा। यहाँ पे भी काफ़ी सारे अकोमोडेशन दिख रहे हैं मुझे। मेन रोड से और आगे आओगे तो ये तीसरा कॉन्सेंट्रेटेड एरिया है जहाँ पे आपको कैंपिंग और अकोमोडेशन ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल है इधर। तो अभी तक मेरे को मेन रोड से आने के बाद 3 एरिया दिख चुका है। पहला कैंपिंग एरिया जहाँ पे मैं रह रहा था, दूसरा कैंपिंग एरिया मैंने आपको दिखा दिया, तीसरा एरिया ये है। इन केस अगर आपके पास टाइम है, आप डे लाइट में आ रहे हो ये लोकेशन में, तो फुर्सत से एक अच्छा अकोमोडेशन देखना और रहना। अभी दिन के बज रहे 12:35, लेकिन मेरे को इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा है ना, और ठंडा लगने का वजह जो है ये सुंदर बर्फीले पहाड़, एकदम ऐसा बोलते हैं ना पतला हवा होता है और एकदम ठंड मारता है, जो अभी वैसा लिटरली लग रहा है। मैंने हुडी पहना है, मेरा जो राइडिंग जैकेट है उसके अंदर का मैंने लाइनर तक लगा के रखा है। राइडिंग जैकेट खुद इतना मोटा है, फिर भी मुझे ज़बरदस्त ठंडी लग रहा है। पैंगोंग लेक का ये 4th कॉन्सेंट्रेटेड एरिया है जहाँ पे अकोमोडेशन का फैसिलिटी अवेलेबल है और काम भी चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, और काफ़ी सारे कैंप्स जो है वो रेडी भी है रहने के लिए। मुझे लगता है फ्यूचर में ना इन द नेक्स्ट 2 to 5 ईयर्स है ना, ये बहुत ही हाईली डेवलप हो जाएगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जितने लोग भी आते हैं ना, बाइकर्स हो गए, सोलो ट्रैवलर्स हो गए, साइकिल लेके आ रहे, पैदल आ रहे, या फैमिली को लेके आ रहे, हर कोई पैंगोंग लेक आता है। पैंगोंग लेक तो भाई नंबर 1 में मेरे को लगता है। एवरीवन वांट्स टू कम टू पैंगोंग लेक। कोई भी टूरिस्ट अगर लेह लद्दाख आता है वो पैंगोंग लेक कभी भी मिस आउट नहीं करता है। चल पीकू, कम ऑन कम ऑन कम ऑन पीकू, कम ऑन। हाँ, थैंक यू। लुक एट दिस व्यू। अभी ये कमर्शियली डेवलप हो रहा है, लेकिन ये माउंटेन रेंज देख रहे हो, पूरा का पूरा बर्फ है माउंटेन रेंज में, और ऐसा लग रहा है ना ऐसा जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग। अब समझ में आया कि लोग इधर आने के लिए ना इतना पागल क्यों होते हैं, इस वजह से। ये व्यू देखो, ये व्यू है ना, मेरे को उधर नहीं दिख रहा था जहाँ पे मैंने स्टे किया था। आगे लगभग 30 किलोमीटर आगे आने के बाद मुझे ये नज़ारा मिला। ये नज़ारे का प्रॉब्लम क्या है मालूम है?
ऐसा नज़ारा होने का प्रॉब्लम ये है ना कि आंखें ना रास्ते से हट जाती है। चल पिको, चल पिको, चल पिको, चल पिको। ओ डीप था, बहुत डीप था, जूते में गया पानी। हाँ, यहाँ का रास्ता बहुत खराब रास्ता है। चल 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 चल, खींच 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 पिकू, कम ऑन, चल चल चल। चैलेंजिंग रोड है बॉस, इधर चैलेंजिंग रोड है क्योंकि यहाँ पे अभी रास्ता बना नहीं है, रास्ते का काम चल रहा है। और पेंगोंग लेक का जो साथ है वो अभी तक ओह शिट। और पेंगोंग लेक का जो साथ है वो अभी तक हमारा छूटा नहीं है। पेंगोंग लेक चलते आ रहा है और इस बाजू बर्फ़ का पहाड़, बीच में कच्चा रास्ता, राइट में बर्फ़ का पहाड़, लेफ्ट में पेंगोंग लेक। समझ लो अभी बहुत ज़्यादा ऑफ रोड हो गया। बीच में तो ऐसा लग रहा था कि ये नो मैंस लैंड है यार। हाँ ये देख लो, इधर दिया है वे टू चुशुल, तो हमको हानले जो जाना है वो वाया चुशुल ही जाना है। पेंगोंग लेक का व्यू देखो, अरे वाह अल्लाह। अब लगा पक्का रास्ता। ये एरिया में ना बॉस लेट नाइट को ट्रैवल मत करना, क्योंकि इन केस अगर कोई मिला नहीं ना आप रास्ता भटक जाओगे। मैं तो क्या ट्रक का मार्किंग देखते देखते आ रहा था, लेकिन मुझे लोग भी मिल रहे थे, मैं जिनसे कंफर्म कर ले रहा था। लेकिन अगर रात को ना ऐसा 2-3 जगह कैसा है मालूम है, ये ट्रक का रास्ता ये जगह ऐसा तो 3-4 अलग अलग रास्ते निकलते, कंफ्यूज होने का बहुत चांसेस है। इसके लिए लेट नाइट ट्रैवल गलती से भी मत करो। आइला ये देखो बर्फ नीचे तक है, ये देखो, ये दिख रहा है, गाय चारा खा दी है और ये पूरा नीचे बर्फ है। ये पहाड़ है ना, एकदम ऐसा लग रहा है नज़दीक है, पहाड़ सामने ही है। दो बज चुका है और खाने का कुछ इंतज़ाम नहीं हुआ है अभी तक। सिर्फ ये बंजर रास्ते दिख रहे हैं मेरे को, ये बंजर पहाड़, पेंगोंग लेक अभी दूर से दिख रहा है एकदम। और टोटल डिस्टेंस जो मैंने चला लिया 54 किलोमीटर्स। यहाँ पे ना आगे मेरे को दूर में एक गांव दिख रहा है, बहुत ही दूर दिख रहा है, वहाँ पे शायद मेरे को कुछ खाने को मिल जाए। अरे यार दो रास्ता है, अभी किधर जाने का है? इधर तो मेरे को आदमी भी नहीं दिखाई दे रहा है कोई। हाँ। ओ घोड़े भाई साहब, ओ घोड़े भाई साहब, हाँ पापी से बात कर रहा हूँ। कौन सा साइड जाना है? मेरे को हानले जाना है घोड़े भाई साहब। अच्छा इधर से जाना है, ठीक है, थैंक यू। वैसे तेरी गर्लफ्रेंड कौन सी है रे इसमें से? नहीं बताएगा, इंटरेस्टेड नहीं है वो समाज से अपनी गर्लफ्रेंड को छुपाना चाहता है। आई थिंक ये बाजू गांव दिख रहा है तो इसी तरफ निकला जाए। ये साइड किधर जा रहा है पता नहीं।
इधर देखो घर कैसे बनाए, कितनी खूबसूरत बाउंड्री बनाया हुआ है। आई डोंट नो फार्मिंग, कैटल फार्मिंग है या बकरी गाय। ओके 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 ओके, कैटल फार्मिंग के लिए देखो कितना मस्त बनाया है कैटल फार्मिंग के लिए। सर जी इधर इधर खाने पीने का कुछ है? आगे है, ठीक है, थैंक यू।